हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग अपना वज़न कम क्यों नहीं कर पाते हैं। यानी मोटापे से कम करना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस मामले में वो फेल हो जाते हैं या मोटापा कम करने के सफ़र में हार जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्या प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी कारणों पर डिस्कशन किया है। ये इसी कारणों को आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और कारणों पर बात करेंगे जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें। इस मामले में फेलियर होने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि कई बार लोगों को एजुकेशन नहीं रहती, क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे वेट को मैनेज करना है, ये उनको अवेयरनेस नहीं रहती है। यदि प्रॉपर पेशेंट को एजुकेशन नहीं रहेगी, उसको यही नहीं पता है कि कौन सा फूड उसके लिए हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी, कौन सा फूड को खाने से उसका वज़न कम होगा और कौन सा फूड को खाने से वज़न बढ़ेगा, यदि इस मामले में उसको कोई एजुकेशन नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि वज़न कम नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है, बहुत कम ही लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं और बहुत कम ही लोग इस मामले में सब कुछ जानते होते हैं। ज़्यादातर लोग का एक यही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि तेल वाली चीज़ें खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, मीठी चीज़ खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं, यदि इस बारे में प्रॉपर विस्तृत जानकारी आपके पास होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जानकारी नहीं होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि आप फेलियर हो जाओगे। इसके अलावा कई बार एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम पड़ता है। यदि आपके आसपास जो खाना मिलता है वो काफ़ी अनहेल्दी है, आपके आसपास जो घर पर खाना बन रहा है वो अनहेल्दी है, जो सोसाइटी में जिसमें आप रहते हो, जहाँ फ्रेंड्स जो खाना खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, सोसाइटी का जो प्रेशर आप पर पड़ रहा है, उनके बिहेवियर का जो पैटर्न का फ़र्क पड़ रहा है, उससे भी कई बार आपको प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए आपके ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं अरे यार क्या डाइटिंग कर रहा है, देख हम कैसे ऐश कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या हुआ 100 किलो वज़न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हेल्दी हैं। या वो देख वो अंकल, उनका वज़न 200 किलो है लेकिन आज भी वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत हेल्दी हैं। तो अगर आपको इस तरह के दोस्त और इस तरह की संगत मिलेगी जो आपको डिस्करेज करेंगे और आपको उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स देंगे, आपको मोटिवेट करने के बदले डीमोटिवेट करेंगे, तो काफ़ी चांस है कि आप फेल हो जाओगे। तो एनवायरनमेंट का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और आपकी किस तरह की संगत है, इनकरेज करने वाले दोस्त हैं या डिस्करेज करने वाले दोस्त हैं, ये सारी भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप अपना वज़न कम कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऐसा होता है। यदि आपका प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है तो नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका हंगर और सैटिस्फैक्टी हार्मोन्स, यानी हंगर हार्मोन है ग्रेलिन और सैटिस्फैक्टी हार्मोन है लेप्टिन, इनका कई बार इनबैलेंस हो जाता है, इनका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, खासकर लेप्टिन का, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर परिवार में जिसमें ज़्यादातर लोग मोटे हैं वो सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ही मोटे हैं। कई बार उनका खान पान ही ऐसा होता है, लेकिन कई बार इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स का भी रोल होता है कि एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से उनका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म या फैट को या बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो गड़बड़ होता है। ऐसा परिवार में काफ़ी जगह देखा जाता है, जिसकी वजह से आप वज़न कम करने का प्रयास करने के बावजूद भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यदि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा पेट का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पेट में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डाइजेशन में और हमारे कैलोरी कंजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी बार जो हम खाने में खाते हैं, खाना खासकर जो फाइबर के फॉर्म में जाता है वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, वो खाने को हमारे पेट के नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा खा लेते हैं। इनफैक्ट 30% तक हमारी कैलोरीज़ को ये बैक्टीरियल फ्लोरा कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसे केस में किसी का फ्लोरा अगर ख़राब है और वहाँ पे ख़राब कीटाणु है, इन्फेक्शियस कीटाणु है, तो वो आपकी डाइजेशन को भी बिगाड़ सकते हैं और कैलोरी जो कंज्यूम करना था वो नहीं करेंगे, तो वो सारी कैलोरी अब्जॉर्ब हो जाएगी, वज़न बढ़ेगा। तो पेट के बैक्टीरियल फ्लोरा भी अगर प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी लोगों का वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक यदि बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से भी कई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। तो अगर आपके बॉडी में लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन या सूजन है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपके बॉडी का हार्मोन बैलेंस गड़बड़ हो सकता है और आपका वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग को एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोग एज के साथ उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है, किसी का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा है, एनर्जेटिक है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है,
तो वैसे व्यक्ति दिन भर में ज़्यादा कैलोरी लूज़ करेगा तो वज़न जल्दी कम होगा। उम्र के साथ साथ उनका एक्सरसाइज करना भी कम हो जाता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होते चला जाता है, जिसकी वजह से जो भी खाना आप खाते हो सब फैट के फॉर्म में सेव होने लगता है और आपका वज़न कम करना और मुश्किल होते जाता है। आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो जॉइंट की प्रॉब्लम्स की वजह से और आपको वज़न कम करने में ज़्यादा मुश्किल आती है और रहा सहा असर कुछ दवाइयाँ या कुछ बीमारियाँ पूरी कर देती हैं, जिसकी वजह से उम्रदराज पेशेंट भी कई बार वज़न कम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप किस सोसाइटी में और किस कल्चर में रह रहे हो, वहाँ किस तरह का खाद्य पदार्थों को खाया जाता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब कोई सोसाइटीज़ है जब प्रिडोमिनेंटली या प्योरली लोग नॉनवेज फूड खाते हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, कई जगह बहुत तेल वाली चीज़ें खाते हैं, कई बार बहुत ब्लैंड खाना खाते हैं, बहुत सादा खाना खाते हैं। अब आप किस कल्चर में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे लोग किस तरह का खाना खाते हैं, इसका भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अब कई सोसाइटीज़ हैं, कई कंट्रीज़ है जहाँ लोग बहुत मोटे हैं, कई कंट्रीज़ है जहाँ जनरल पॉपुलेशन बहुत पतली है। तो ओवरऑल फीडिंग पैटर्न्स और उनकी सोसाइटी का क्या ट्रेंड है, ये भी कई बार डिसाइड करता है कि आपका वज़न कैसा रहेगा और ओवरऑल ये भी आपकी मेटाबॉलिज्म पर या ओबेसिटी पर इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा कई लोग को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से लोग अपना खाने को कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली ये होती साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसकी वजह से लोग अपना खाना कंट्रोल नहीं कर पाते और खाते चले जाते हैं। खाना एक बार अगर उनको सामने दिखता है तो वो अपनी भूख को, अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वज़न कम करना इसके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भी काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से लोग ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के परिवार में अगर कोई ट्रॉमा हुआ हो तो वैसे केसेस में भी लोग कई बार ज़्यादा खाने लगते हैं। मान लीजिए किसी वाइफ का हस्बैंड मर गया हो या हस्बैंड का वाइफ या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो, बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, फैमिली में कोई डिज़ास्टर हो गया हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, तो वैसे टाइम पर भी लोग अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, उनका वज़न बढ़ने लगता है। एग्ज़ाम में फेल होने के बाद, जीवन में हारने के बाद, स्पाउस से रिलेशन टूटने के बाद, परिवार में कलह होने के बाद भी कई बार लोग इमोशन प्रेशर्स में आके बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार लोगों का वज़न बढ़ने लगता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि परिवार में स्ट्रेस होने के बाद कुछ ही महीने या कुछ ही दिनों में वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी आपका वज़न बढ़ाते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो आप ओवर ईटिंग करते हैं उसके बाद भी आपका वज़न बढ़ता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे कि मेनोपॉज और प्रेगनेंसी की वजह से भी आपका वज़न बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान नेचुरल हार्मोन्स की वजह से भी आपका वज़न बढ़ता है। मेनोपॉज के बाद नॉर्मल हार्मोन्स चले जाते हैं तो फीमेल में वैसे भी वज़न बढ़ता है। ये हार्मोन्स भी हमारे ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फैट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कई बार लोगों का खुद के बारे में, अपनी सेल्फ इमेज के बारे में ऑल्टर्ड परसेप्शन हो जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही अच्छा लगता हूँ, मैं तो मोटा ही अच्छा हूँ, मेरे को तो ऐसे ही मैं स्टड दिखता हूँ। या कई लोग की बहुत खुद के बारे में बहुत नेगेटिव इमेज हो जाती है कि मैं तो अच्छा दिख ही नहीं सकता, मैं तो करने का कोई मेहनत ही करने का मतलब ही नहीं है, मेरे को तो कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, मेरे बारे में कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, मैं तो क्यों अपने बारे में ज़्यादा मेहनत करूँ। तो खुद के बारे में आपकी कैसी इमेज है, आप अपना ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। जो व्यक्ति अपने आप का बहुत ध्यान रखता है, अपने कैसे दिख रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, सेल्फ इमेज उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ ज़्यादा चांस है कि वो अपना वज़न अच्छा मेंटेन करेगा। वहीं अगर किसी की नेगेटिव इमेज है तो चांसेस है कि वो सब चीज़ों को छोड़ देगा, ना वो प्रॉपर कपड़े पहनेगा, ना खुद का ध्यान रखेगा, ना खाने का ध्यान रखेगा और ना वो किस तरह से बिहेव कर रहा है उसका ध्यान रखेगा। तो ये खुद के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज होने से भी कई बार बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ और कारणों के बारे में बात करी जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। इनमें से शायद कुछ कारण आप लोगों के अंदर भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना वज़न नहीं कम कर पा रहे हो। हर व्यक्ति सिर्फ विल पावर का ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वज़न कम नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना वज़न नहीं कम कर पाते हैं या परेशान रहते हैं, प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर करें।